जम्मू कश्मीर के 5 युवाओं को केरला पुलिस ने अरेस्ट किया है जब उनके पास से फेक गन लाइसेंसेस मिले। ये 5 युवक जो थे ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और एक एटीएम कैश फिलिंग एजेंसी के साथ केरला में काम कर रहे थे। खबर के मुताबिक पिछले 6 महीने से ये केरला में ही इस एटीएम कैश फिलिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे थे और उन्हें महाराष्ट्र बेस्ड एक रिक्रूटमेंट एजेंसी ने रिक्रूट किया था। जो 5 युवा अरेस्ट किए गए हैं उनका नाम बताया जा रहा है शौकत अली शुक्र अहमद, गुलस्मान, मुश्ताक हुसैन और मोहम्मद जावेद। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है और ये सभी जो हैं ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। इन्हें जब कस्टडी में लिया गया तो इन्हें इनके घर से अरेस्ट किया गया और इनके घर से ही 5 गन्स और 25 राउंड्स एम्यूनिशन के भी बरामद किए गए हैं। करमाना पुलिस ने इन्हें नीरमनकारा जो कि तिरुवनंतपुरम में जिस इलाके में ये रह रहे थे वहाँ से अरेस्ट किया है। पुलिस ने ये भी कहा कि उन्हें केरला बेस्ड सिक्योरिटी गार्ड से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो सिक्योरिटी पर्सोनल अलग अलग स्टेट से आकर वहाँ पर काम कर रहे थे वो गन्स तो ज़रूर रख रहे थे लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, प्रॉपर लाइसेंसेस नहीं थे। जब इन 5 युवकों से कहा गया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें तो पुलिस का ये कहना है कि वो जो पेपर्स थे वो फेक थे और जो केरला पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी रजौरी की उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि इन लाइसेंसेस को स्क्रूटिनाइज किया जाए। जब इन लाइसेंसेस की स्क्रूटिनी के लिए रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई तो तब जाकर केरला पुलिस को ये मालूम चला कि ये लाइसेंसेस या तो फेक हैं या फिर आउटडेटेड हैं। इन सभी 5 युवकों को कोर्ट के सामने पेश भी किया गया और जैसे ही ये खबर सामने आई केरला पुलिस ने अब एक इलेबोरेट प्रोब जो है वो जारी कर दिया है ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये गन लाइसेंसेस का मामला क्या केवल इन्हीं 5 युवकों तक सीमित था या फिर ये मामला इससे भी ज़्यादा बड़ा था। अगर इस फेक गन लाइसेंसेस की बात की जाए तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो फेक गन लाइसेंस स्कैम है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। क्या ये भी उसी का एक हिस्सा हो सकता है, उसी संदर्भ में क्या इसे भी देखा जा सकता है? डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं स्टेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले ये समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से केरला में 5 जम्मू कश्मीर के युवकों को अरेस्ट किया गया है फेक गन लाइसेंसेस के साथ, हालांकि अभी क्लैरिटी के साथ मालूम नहीं आया है कि वो गन लाइसेंसेस फेक थे या आउटडेटेड थे। कहा जा रहा है कि फेक थे। क्या इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है जो फेक गन लाइसेंस स्कैम को लेकर ऑलरेडी प्रोब जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं? बिल्कुल, फेक गन लाइसेंसेस का जो स्कैम है ये उसकी एक कड़ी हो सकता है और केरला पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। ये सभी लोग रजौरी के रहने वाले हैं। फेक गन लाइसेंसेस को लेकर सरकार एक प्रोब करवा भी रही है लेकिन प्रोब का जो पीरियड है वो पीरियड बड़ा कंफ्यूजिंग है। सरकार ने तय किया कि हम जो हैं 2014 से आगे 2019 तक के पीरियड को उन लोगों ने खंगालना शुरू किया है जिसमें प्रोब चल रहा है, लेकिन 2005 से लेकर 2014 तक क्यों नहीं? उस पीरियड में जिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिन डिप्टी कमिश्नर ने गन लाइसेंस बहुत बड़ी मात्रा में दिए उनके खिलाफ कोई प्रोब नहीं है। बड़ा सिलेक्टेड, और ये सिलेक्टेड पीरियड कैसे सिलेक्ट किया गया, क्यों सिलेक्ट किया गया, दिस इज़ अ मिस्ट्री। बट आज जो 5 गन लाइसेंसेस मिले हैं दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। शायद देश का कोई कोना ऐसा होगा जिस कोने में जम्मू कश्मीर से बना हुआ गन लाइसेंस नहीं होगा। केरला हैज़ ऑलवेज बीन अ हॉट डेस्टिनेशन। केरला में ये तो एक जगह किसी जगह लोग पकड़े गए हैं गन लाइसेंस इनके पास डुप्लीकेट थे और जम्मू कश्मीर के हैं। वहाँ केरला में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको जम्मू कश्मीर से गन लाइसेंस बनाकर दिया गया होगा? और इसमें मैक्सिमम जिनको गन लाइसेंस दिए गए हैं वो सिर्फ फौज के रिटायर्ड लोग नहीं हैं, क्रिमिनल्स के पास जम्मू कश्मीर के गन लाइसेंस है। यूपी में बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनके पास जम्मू कश्मीर का बना हुआ गन लाइसेंस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो थी, राजस्थान के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ये सारी रेवोल्यूशंस अपने टाइम में की थी। उसके बाद जेसिका लाल मर्डर केस हुआ, उस जेसिका लाल मर्डर केस में जो वेपन इस्तेमाल हुआ उस वेपन को लेकर भी ये कहा गया बाद में कि ये वेपन भी जम्मू कश्मीर से, लाइसेंस इसका जम्मू कश्मीर से मिला हुआ था। गवर्नमेंट हैज क्रैक्ड डाउन ऑन दीज फेक गन लाइसेंसेज, बट द मैनर इन विच गवर्नमेंट शुड हैव क्रैक्ड डाउन ऑन दीज गन लाइसेंसेज इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं है वो उस तरीके से गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन नहीं किया है। इसमें जो
अभी जो पीछे सीबीआई ने रेड्स भी करे, उन रेड्स को लेकर भी अब सामने आ रहा है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स थी, वो नहीं थी, दे वर नॉट जेन्युइन रेड्स, दैट इज व्हाट सीबीआई इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ, कि आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स करी, आपने टारगेट मतलब कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट करने के लिए रेड्स करी, यू आर नेवर सीरियस अबाउट दिस गन लाइसेंसेस। डू यू थिंक ये इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है उसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है कि आप केवल नज़र जो है वो एक पीरियड की तो आपने बात की, उसमें भी आप नज़र जो दौड़ा रहे हैं वो बहुत ही एक सिलेक्ट क्राउड के ऊपर आपकी नज़र है, जब आपको देखना ये पड़ेगा कि जो लाइसेंसेस हैं अब वो कहाँ कहाँ तक बन चुके हैं और उसका इस्तेमाल अब कहाँ कहाँ किस किस तरीके से किया जा रहा है। यू आर वेरी राइट, प्रोब तो उस लेवल का होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि आपने सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के खिलाफ ये सारे का सारा मामला बनाया हुआ है। आप 2014 से लेकर 2019 तक पीरियड आपने सिलेक्ट किया है, आपको यू विल हैव टू गो इनटू द पास्ट, यू विल हैव टू डिग इनटू द पास्ट, क्योंकि आपके मैक्सिमम लाइसेंसेस 3 लाख के करीब करीब आपके लाइसेंसेस तो इशू हो चुके थे 2014 तक, उसके बाद तो बिल्कुल थोड़े से लाइसेंसेस इशू हुए हैं। तो आप थोड़े से लाइसेंसेस के चक्कर में हैं, तो इसका मतलब यू आर नॉन सीरियस अबाउट द एंटायर थिंग, यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस एंटायर केस। अगर आप सीरियसनेस और ये कितना अलार्मिंग है, अगर आपको वो समझ होती तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इस सारे स्कैम को 2014 तक महदूद करते। आज 5 लोग पकड़े गए हैं, अब इन 5 लोगों से पड़ताल होगी, तो सीबीआई क्या इन 5 लोगों को भी अपनी कस्टडी में लेगी? क्या इन 5 लोगों से सीबीआई भी पूछताछ करेगी कि भाई आपने कब ये गन लाइसेंस बनवाए थे, किस डिप्टी कमिश्नर से बनवाए थे, कहाँ से बनवाए थे? ये सारी पड़ताल होगी कि नहीं होगी? और इसमें एक और चीज़ भी है कि ये तो फेक गन लाइसेंसेस का मामला है, लेकिन जिन गन लाइसेंसेस की मैं और आप बात कर रहे हैं 2014 से 2019 तक या उससे पहले के पीरियड की, वो फेक गन लाइसेंसेस नहीं थे, वो गन लाइसेंसेस थे जो डिप्टी कमिश्नरों ने इशू किए थे, दे वर गन लाइसेंसेस, ठीक है, बट द मैनर इन विच दे वर इशूड was illegal, was completely against the rules and norms, कि आपकी आर्मी की यूनिट जो है वो रामबन में है और आप राजौरी से लाइसेंस इशू कर रहे हैं, एक यूनिट आपकी आसाम में है और आप जम्मू कश्मीर से उसका लाइसेंस इशू कर रहे हैं, एक कोई आदमी जो है वो रिटायर्ड हो गया है फौज से और एंड ही इज लिविंग समवेयर इन गोवा और आप जम्मू कश्मीर से उसका गन लाइसेंस इशू कर रहे हैं। सो दीज आर इंस्टेंसेस, जिन इंस्टेंसेस पर सरकार को इन इंस्टेंसेस को एक टिप ऑफ द आइसबर्ग लेकर they will have to probe into it, और probe इस तरीके से करना होगा so that they could reach to the the depths of this entire scam। अगर इस तरीके से प्रोब नहीं करेंगे और प्रोब इसी तरीके से होगा जैसे अभी तक हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस सीबीआई को कुछ ज़्यादा खास कुछ इसमें से मिलेगा। स्केपगोट होंगे, 1-2 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा आपको मिलने वाला नहीं है। जो कुछ बड़ा आपको मिलेगा वो आपको 2014 से पहले के पीरियड में जब आप घुसेंगे तो तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि कितनी बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर से गन लाइसेंसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से इशू किए गए, और जिन लोगों को इशू किए गए वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, जिन यूनिट्स में इशू किए गए वो यूनिट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पोस्टेड थे, और ये सारे का सारा मामला जो है, और ये सारे गन लाइसेंसेस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पेमेंट इशू किए गए हैं। हर गन लाइसेंस को इशू करने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपया लिया गया है और उसके बाद वो गन लाइसेंस इशू किया गया है। आज से पहले जब सीबीआई रेड्स भी कंडक्ट कर रही थी कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ, उसके बाद सीबीआई का ही प्रेस नोट आता है, बताया जाता है कि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है, रेड्स हुए हैं, एक ऑफिसर को सस्पेंड भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन ऑफिसर्स के घर पर रेड हुई, कुछ को प्राइम पोस्टिंग पर वापस लाया गया, जिन्हें सस्पेंड भी किया गया उन्हें भी रीइंस्टेट किया गया। तो व्हाट ट्रेंड डज इट सेट कि जहाँ पर जिन ऑफिसर्स के जो ऑफिसर्स सस्पेक्ट हैं, जिन ऑफिसर्स के ऊपर शक्का घेरा है, उन ऑफिसर्स को अभी भी दे आर डूइंग द ड्यूटी। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें पल्लवी जी, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड एज जर्नलिस्ट कि अगर किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई मामला बनता है, कोई एफआईआर लॉन्च होती है, जब तक, बिकॉज एफआईआर आम लोगों की भाषा में अगर देखा जाए वो कहते हैं जी एफआईआर जो होती है ये कोई बहुत खतरनाक चीज़ होती है। किसी के खिलाफ अगर एफआईआर लॉन्च हो गई तो दुनिया कहते हैं जिसकी दुनिया खत्म हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई। व्हाट इज एफआईआर? इट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यू हैव नॉट प्रूवन दैट द मैन इज क्रिमिनल, मैन इज एक्यूज, मतलब आपने एक्यूज किया एक आदमी को कि जनाब इस आदमी ने ये किया है, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का कंक्लूजन है जब आप कोर्ट के समक्ष सारे सबूत कोर्ट में पेश करते हैं कि जनाब ये सबूत हैं इसके खिलाफ। जब कोर्ट में एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कंक्लूड होती है आपकी एफआईआर।
तो एफआईआर जब किसी भी अफसर के खिलाफ भी अगर लगती है तो एफआईआर लगने का कतई ये मतलब नहीं है कि उस ऑफिसर को आप कोई पोस्टिंग नहीं देंगे। हाँ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जरूर ये कहा कि भाई अगर आप कोई मामला, कोई ऑफिसर किसी करप्शन के मामले में लिप्त है, किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई करप्शन का मामला बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, उस ऑफिसर के खिलाफ बोला गया कि आपने उस ऑफिसर को कोई ऐसी पोस्टिंग नहीं देनी है जिस पोस्टिंग में बहुत बड़े लेवल पैमाने पर पैसा इन्वॉल्व हो, बहुत बड़े पैमाने पर फंड्स इन्वॉल्व। आपको ना वो कोई ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग उसको नहीं देनी है, आपने उसको किसी ऐसी पोस्टिंग पर रखना है तब तक जब तक कि वो बरी नहीं होता, जिस पोस्टिंग पर ही इज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, जिन डिसीजंस में अरबों रुपए की फंडिंग इन्वॉल्व हो, आपने वो नहीं करना है। लेकिन आपने एक आदमी के खिलाफ अगर एफआईआर लॉन्च होती है, एक आदमी के खिलाफ कहीं कोई एक ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट होती है, उसका कतई भी ये मतलब नहीं कंप्लेंट हो गई, एफआईआर लग गई तो अब बस इसको फांसी में लटका देना। दैट डजंट हैपन। ऑर्डिनरली व्हाट यू हैव टू डू इज, एन एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट एन ऑफिसर, थोड़ी देर के लिए वो सस्पेंशन में होता है, जो हमने अभी तक प्रैक्टिस देखी है, थोड़ी देर के लिए वो सस्पेंशन में रहता है, उसके बाद आप उसको किसी पोस्टिंग आप उसको दे देते हैं और दोबारा अपना कामकाज करना शुरू करता है। उसके बाद अगर एफआईआर के कंक्लूजन पर वो कन्विक्ट होता है या उसके खिलाफ फर्दर जुर्म आयद हो जाती है, चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, तो सरकार उसके बाद भी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए आपको जाना पड़ता है। उसके बाद जाकर वो फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कुछ नहीं होता इन मामलों में। एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है, अफसर थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन में होता है, उसके बाद वापस वो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ जाता है, फिर ये तमगा इम्तियाज की तरह चीज़ें उनके साथ लटकी रहती हैं। जम्मू कश्मीर में कई ऑफिसर्स ऐसे इनके खिलाफ 4-4, 5-5 एफआईआर्स हैं, रिटायर हो चुके हैं। वो रिटायर होकर वो एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, वो गोल्फ खेल रहे हैं, वो बड़ा मतलब 5 स्टार होटल हैं उनके, बड़े बेहतरीन होटलों में उन लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, फ्लैट खरीद ले उन लोगों ने, बड़ी बेहतरीन जिंदगी वो जी रहे हैं। तो ये ठीक है, थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है लोगों को, वो होती है, लेकिन आप कहेंगे कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, आप कहेंगे कि कोई जिस तरीके से आम आदमी के पीछे अगर आम आदमी कहीं पे कि कोई वायलेशन करता मिल जाए, ट्रैफिक पुलिस वालों को कोई आम आदमी वायलेशन करता मिल जाए तो वो लटका देते हैं उसको, किसी पुलिस वाले को कोई आम आदमी मिल जाए तो फौरन जो है, और आम जनता का भी एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है। वो भी जो लोग अरबों रुपए के स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर आम लोगों के बीच में आप देखेंगे कि जनजागरण कम है, आम लोगों को उसमें इंटरेस्ट कम है, और आम लोग भी बड़े मतलब आम लोग भी ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, ठीक, अब क्या हो सकता है, इसके खिलाफ एफआईआर लग गई तो लग गई। लेकिन अगर एक आम आदमी के खिलाफ कहीं कोई मामला बन जाए तो जो इंटरेस्ट सिविल सोसाइटी, समाज के लोग उसमें दिखाते हैं, वो देखने वाला होता है, वो एग्जाम्पलरी होता है। तो गन लाइसेंस के मामले में पीपल, सिविल सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड, पुश द गवर्नमेंट कि जी आप इसको 2005 से प्रोब करें 2014 तक, 2014 से 2019 तक वाला प्रोब हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। 2005 से 2019 तक किया जाए। बिल्कुल, 2005 से 2019